भारतीय जनता पार्टी ने चिंता की छत्तीसगढ़ की अलग राज्य बनाया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को 15 साल सत्ता में छत्तीसगढ़ की जनता ने रखा। पर 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हुई और सीमित हुई 15 सीटों में। मैं इसी में रहा था कि मैं किस कितनी सीटें आप अपने जिले में लेकर आ सकते हैं या आ जाएगी भाजपा की? आप आत्मविश्वास से भरपूर हैं, अच्छी बात है। अभी एक सेमीफाइनल आपका दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में हुआ था, वहां भाजपा नहीं जीत पाई। स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे, वहां भाजपा नहीं जीत पाई, एकमात्र अहिवारा की एक सीट जीत पाए। तो ये स्थिति में लगती थोड़ा अभी कमजोर है। नमस्कार, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं द सीजी खबर। दुर्ग संभाग में भारतीय जनता पार्टी सबसे कमजोर नजर आती है, और अगर बात दुर्ग जिले की करें तो चुनाव के आते आते भारतीय जनता पार्टी मजबूती की ओर बढ़ते जा रही है। एक बिखरा सा दिखने वाला संगठन कहीं ना कहीं एकजुट दिखाई देता है, और इसके कप्तान यानी जिला के अध्यक्ष, जिनकी बहुत बड़ी भूमिका इस कार्य में है, वो आज हमारे साथ में हैं। इनसे बात करेंगे कैसी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है, कितनी सीटें जीतने वाली है, किन किन योजनाओं को लेकर, किन किन वादों को लेकर ये चुनाव में जाने वाले हैं। तो जितेंद्र जी, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सादर नमस्कार। जितेंद्र जी, 100 से भी कम दिन अब चुनाव में बचा है, ऐसा लगभग माना जा रहा है। तो कैसी तैयारी आपके जिले में आपकी पार्टी की है? दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन व्यवस्था है उसमें कुल जमा 13 मंडल है। विधानसभा पाटन विधानसभा, दुर्ग ग्रामीण विधानसभा, दुर्ग शहर विधानसभा, अहिवारा विधानसभा और साजा विधानसभा के धमधा ब्लॉक के 2 मंडल हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन व्यवस्था में आते हैं। मुझे जिलाध्यक्ष बने मैं 26 मई को बना था, आज 15 महीना कंप्लीट हो गया। इन 15 महीने में मेरे पूरे टीम ने काफी मेहनत किया। मैं उसके लिए दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता बंधु बहनों को मैं प्रणाम करता हूं। रात दिन एक किए हैं। हमारा ये जिला जो है, निश्चित तौर पे देखा जाए तो टफ जिला कह सकते हैं, क्योंकि पाटन विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, दुर्ग ग्रामीण में गृह पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू जी, अहिवारा विधानसभा में पीएचई मंत्री रुद्र गुरु जी, साजा विधानसभा में पंडित रविंद्र चौबे जी, बहुत पुराने नेता में से हैं और आजादी के बाद से उस परिवार का ही कब्जा है। एक बार लाभचंद बाफना जी जीते हैं। ऐसा देखा जाए तो साजा विधानसभा में उनके यहाँ के 3 पीढ़ी विधायक हो गए हैं, माँ, बड़े भैया रविंद्र चौबे जी। वहां से अगर दुर्ग शहर में आते हैं तो दुर्ग शहर में स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी भी विधायक रहे, मुख्यमंत्री रहे। उनके सुपुत्र अरुण वोरा जी आज भी निगम आयोग के चेयरपर्सन हैं और 3 बार तो विधायक रहे हैं और चुनाव तो बहुत बार लड़े हैं। तो उस व्यवस्था में देखते हैं तो हम लोगों के सामने चुनौती है। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते दुर्ग जिला के मेरे प्राथमिक सदस्य से लेकर के जितने भी पदाधिकारी हैं, सब ने तन मन धन रात और दिन एक करके इस चुनौती को अवसर के रूप में देख रहे हैं कि हम पाटन में भूपेश बघेल जी, ताम्रध्वज जी, अरुण वोरा जी, रुद्र गुरु जी, रविंद्र चौबे जी, ये लोग बड़े पावर में हैं। मैं ये कहूं कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी दुर्ग जिले से संचालित है। भाभी जी अनिला भेड़िया जी भी मंत्री तो डंडीलोहार से हैं, लेकिन उसके निवास देखा जाए तो यही है। भूपेश बघेल जी के राइट हैंड, जिसके लिए उसका दिल बहुत धड़कता है, सारे नियम कानून सब एक तरफ रख देते हैं। कवर्धा में बड़ा कांड हुआ है, 200-300 गाड़ियां लेके गए हैं, तो किसके संरक्षण में गए हैं? ऐसे मोहम्मद अकबर जी को
दुर्ग जिला में, अपने राजस्व जिला में मुख्यमंत्री ने प्रभारी बना के रखे हैं। और कई बार देखा जाता है तो हिंदू वर्सेस अदर का भी जब नारा चलता है तो कांग्रेस पार्टी हिंदुओं के विरुद्ध खड़े दिखते हैं। आज का मैं बात नहीं कर रहा हूं, आजादी के बाद से जब से कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान पे आई है तो हिंदुओं को दयाम दर्जा में रखे हैं। भिन्न भिन्न जब एग्जाम्पल को उठा के देखते हैं तो हर बार सिद्ध होता है कि ये कांग्रेस पार्टी के नेतागण हिंदुओं को मात्र वोटर समझते हैं। और यही ये हिंदुस्तान के कहो चाहे छत्तीसगढ़ के कहो दुर्भाग्य है। उस आदमी को मंत्री बना के यहीं रखे, सारे सरकार यहीं से संचालित है। लेकिन मेरा भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कहता है कि इससे बेस्ट और गोल्डन चांस हमको नहीं मिलेगा कि इस दफे हम पाटन हो, चाहे दुर्ग ग्रामीण हो, चाहे साजा हो, चाहे अवारा हो, चाहे ये परिवारवाद के बेला में जकड़े हुए दुर्ग विधानसभा हो, हम पांचों के पांचों सीट को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे, जिससे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी, हम सबके मार्गदर्शक राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्रद्धेय BL संतोष जी, ऐसे पूरे देश के जो नेतृत्व करता है उन लोगों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि जहां से सरकार चली 4.5 साल भय, भूख और भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस। मैं आपको थोड़ा बीच में रोकूंगा, जिसे आपने खुद अभी कहा कि दुर्ग जिले में इतने सारे मंत्री बैठे हुए हैं, कद्दावर कांग्रेस के नेता बैठे हुए हैं, तो इनके सामने अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं दिखता, स्थानीय लेवल पर कोई बड़ा नेता नहीं दिखता, और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी भी भारतीय जनता पार्टी प्रचार में और अन्य माध्यमों में पिछड़ती जा रही है। तो कैसे इस रण को आप जीत पाएंगे? देखिए, बड़ा नेता, इस राजस्व जिला की हम बात करें तो हमारे पास गौरव राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 2 बार के महामंत्री, लिम्का बुक में रिकॉर्ड कराने वाली बहन डॉक्टर सुश्री सरोज पांडे जी हैं, जो अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद हैं बड़े भैया आदरणीय विजय बघेल जी, जो आज़ादी के बाद से पूरे छत्तीसगढ़ में जितने लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें उन्होंने ऐतिहासिक वोट से जीते हैं, न कोई बीजेपी का न कोई कांग्रेस का। हमारे पास में चाणक्य प्रेम प्रकाश पांडे जी बड़े हैं, हमारे पास में पूर्व कैबिनेट मंत्री रमशीला साहू जी हैं। और एक चीज और है, इतिहास जब लिखते हैं तो बीते हुए जितने भी अच्छे काम हुए हैं उन सबको किनारे करके नया बनाया जाता है, उसी को इतिहास बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो प्राथमिक सदस्य सिपाही है उसको भी पार्टी टिकट देगी तो इस बार पूरे के पूरे सीटों में जीतना तय है। चलिए, अच्छी बात है कि आप आत्मविश्वास से भरपूर हैं, अच्छी बात है। अभी एक सेमीफाइनल आपका दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में हुआ था, वहां भाजपा नहीं जीत पाई। कुछ स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे, वहां भाजपा नहीं जीत पाई, एकमात्र अहिवारा की एक सीट जीत पाए। तो ये स्थिति नहीं लगती कि थोड़ा अभी हम कमजोर हैं? देखिए, उपचुनाव हुआ जिला पंचायत का, बहन श्रीमती शालिनी यादव जी जिला पंचायत के अध्यक्ष थी। ईश्वर के इच्छा के सामने हम सब नतमस्तक हैं। ये तीनों जहां चुनाव हुए वो स्वर्गीय होने के नाते उपचुनाव हुआ। जिला पंचायत में जिला पंचायत के अध्यक्ष पहले ही रही है, उसके कब्जे में थे। दुर्ग के जो 42 नंबर वार्ड हुए उसमें भी कांग्रेस के जो परिवार थे उसकी बहू लड़ी। हम लोग जब मूल चुनाव लड़े थे, नगर निगम का जब पूरा चुनाव हुआ था, तो जितना वोट पाए थे उससे इनके देखो सरकार होने के बाद में भी लगभग हमने 500 ज्यादा वोट पाए हैं उपचुनाव में। और सिंपैथी भी रहता है छत्तीसगढ़ में, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ के मतदाता भाई बहनें बहुत ही भावुक हैं। और अहिवारा का जो चुनाव हुआ उसमें हमारे पार्षद थे, हमारे पार्षद खत पे स्वर्गीय होने के नाते उसकी धर्मपत्नी लड़ी तो वो सीट हमारे पास में आए। हमने और हमारे कार्यकर्ताओं ने रगड़ मतलब वो संघर्ष किया और कटाकट जवाब दिए। बात अलग है कि इन लोग मंत्री होने के नाते, मुख्यमंत्री होने के नाते उपचुनाव जब होता है तो मतदाताओं को लगता है कि ये पहले किसके में गया था, भावनात्मक रूप से हमने कांग्रेस को उस समय दे दिए थे। इसका आप जब आएंगे नगरीय प्रशासन का आएंगे तो देखो भूपेश बघेल जी पूरे छत्तीसगढ़ में नियम जो थे स्वतंत्र रूप से नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका के महापौर अध्यक्ष बनाने का जो नियम था उसको परिवर्तन किए। आज उसी के चलते शहरी जितने भी इलाके हैं, शहरी इलाके में मान के चलो कि 99% मतदाता विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग कर रहे हैं।
तब ये प्रश्न उठता है कि भूपेश बघेल जी ने नियम को तोड़े क्यों? मतदाताओं को प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में जाने का जो सुंदर अवसर मिला था कि कौन कैपेबल है, कौन योग्य व्यक्ति है, कौन सहज है, सरल है, ऐसे व्यक्ति को शहर के महापौर, नगर के नगर निगम अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष बनाते। उसको इन्होंने एजाज ढेबर जी जैसे लोगों को उपकृत करने के लिए नियम को तोड़ दिया। वो एजाज ढेबर जी कौन है? तो आज उसके परिवार के लोगों के बीच में यह है कि दिल्ली पे पैसे पहुंचाने के एक प्रकार से एटीएम है, एटीएम के काम करने हैं। देखो उनके भाई अभी जेल से बाहर निकले हैं, उसी में लगे लगे आ जाता है कि 2000 करोड़ रुपया के जो शराब में घोटाले हुए हैं, ये शराब जो घोटाले हुए हैं उसके भी सूत्रपात कौन है, कहां से पैसे मिल रहे हैं, कौन से उसमें आया है? तो यही लोग हैं जिनको नियम को तोड़ के छत्तीसगढ़ महतारी को धत बता के जो इस मान्यता प्राप्त नियम था उसमें डाइवर्ट किए हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि कहीं तो कुछ ना कुछ कमजोरी कमियां वहां पर भी है। कितनी सीटें आप अपने जिले में लेकर आ सकते हैं या आ जाएगी भाजपा की, क्या लगता है आपको? देखिए साहब, इस बार 5 के 5 सीट जीतेंगे और उसके लिए बड़ा दावा कर रहे हैं आप। मैं इसलिए दावे कर रहा हूं, इस छत्तीसगढ़ प्रदेश को जन जन के नेता, भारत माता के सच्चे सपूत श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेसी मित्रों से प्रश्न करना चाहता हूं कि यही प्रदेश है जहां स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी भी मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, स्वर्गीय श्यामाचरण शुक्ल जी भी मुख्यमंत्री रहे, और जब इतिहास के और पीछे जाते हैं तो श्रद्धेय रविशंकर प्रसाद जी मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे। तीनों लोग हमारे छत्तीसगढ़ के थे। क्या ये तीनों लोगों ने कोई प्रयास किया कि छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया कि जो नारा देते हैं उसको पूरा करने के लिए इन लोगों ने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के पास में विषय रखे? क्या नहीं रखे। अगर रखे होते तो आज 2000 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी देखे कि छत्तीसगढ़ के लोग बहुत ही सहज हैं, सरल है, बड़े ईमानदार लोग हैं, और इन लोगों का बरसों उपेक्षा हुआ है। आजादी के बाद से केंद्र में कहें या राज्यों में कहें या फिर पंचायती राज में कहो या फिर नगरीय निकाय में कहें, सारे जगह आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने चिंता की छत्तीसगढ़ की अलग राज्य बनाया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को 15 साल सत्ता में छत्तीसगढ़ की जनता ने रखा, पर 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हुई और सीमित हुई 15 सीटों में। मैं इसी में आ रहा था कि मैं किस दावे के साथ में कह रहा हूं कि 5 के 5 सीट जी। तो 23 साल का जब इतिहास देखते हैं इस छत्तीसगढ़ महतारी का, तो 23 साल में कभी भी 2000 करोड़ रुपया का मतलब भ्रष्टाचार नहीं हुआ। मैं जो कह रहा हूं प्रमाण इसलिए है कि छत्तीसगढ़ के इस मुख्यमंत्री के वीवीआईपी जिले में कैसे हम 5 के 5 सीट जीतेंगे, तो उसका तर्क बता रहा हूं कि 23 साल 15 साल हम लोग रहे, 3 साल अजीत जोगी जी रहे जिसमें माननीय भूपेश बघेल जी, माननीय रविंद्र चौबे जी मंत्री हुआ करते थे, और इन्हीं लोगों के दिशा निर्देश पे अजीत जोगी जी चलते थे। यही लोग हैं जो छत्तीसगढ़ के किसान लोगों के धान को डुबा डुबा के खरीदते थे। हमारे श्रद्धेय अटल जी नहीं देखे कि मैं पृथक छत्तीसगढ़ बनाऊंगा तो मुख्यमंत्री कांग्रेस के बन रहे हैं। भाई भतीजावाद, परिवारवाद सब जो है कांग्रेस के अंदर में। तो इन 23 सालों में 15 साल हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी रहे। आज रमन सिंह जी के देन को किसी से छिपा नहीं है। दिवाली के आते तक के साहब गांव गांव में घुटने के जाते तक के कीचड़ रहता था। जब एकदम प्रकृति में गर्मी पैदा होने के बाद में लोग गांव में घुस पाते थे। आज जितने सड़क है, पुल है, पुलिया है, हॉस्पिटल है, ट्रिपल आईटी दिए हैं मोदी जी सब हमारे सरकार में, है ना। ये भिलाई दुर्ग में जो ट्रिपल आईटी है, यूनिवर्सिटी अलग बनाए हैं, औद्योगिक यूनिवर्सिटी हमारे बने हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से, भूपेश बघेल जी कौन से हैसियत से जाएंगे? आज ये संभाग कार्यालय बना, किसने बनाया? तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। ट्रिपल आईटी जो बना, किसने बनाया? हम मैं दुर्ग जिला की बात कर रहा हूं। ट्रिपल आईटी जैसे उपलब्धि मिला है गौरवान्वित विषय, तो भारतीय ट्रिपल आईआईटी जो मिला है वो भारतीय जनता को दया नहीं है। इतनी सारी बातें, पर अभी मुख्यमंत्री तो एक मजबूत मुख्यमंत्री दिखते हैं, उनके साथ जनता जुड़ी हुई है, भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के जो काम कर रहे हैं, जनता उसको स्वीकार कर रही है, तो कैसे भाजपा उनको टक्कर दे पाएगी?
एक विषय। दूसरा विषय, जिन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए उठाती है, आवास का मुद्दा हो गया, सीजीपीएससी का मुद्दा हो गया, इस प्रकार के जितने मुद्दे हैं वो सारे मुद्दों की काट करते जा रहे हैं। तो किन मुद्दों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जा पाएगी और जीत पाएगी? देखिए, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ये जो नारा है भूपेश बघेल जी या कांग्रेसियों के अपने नारे नहीं है। यहाँ के रीति नीति संस्कृति और सदियों से जो हम सब के आपसी भाईचारे हैं वो नारा है। भूपेश बघेल जी कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि इस छत्तीसगढ़ राज्य के लिए किया क्या वो? छत्तीसगढ़िया गैर छत्तीसगढ़िया बोलते हैं, तो वो अपने इर्द गिर्द देख ले। और उनसे आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाह रहा हूं कि ये छत्तीसगढ़िया गैर छत्तीसगढ़िया की परिभाषा बताए कांग्रेसी लोग कि इस छत्तीसगढ़ के अंदर या उसके गृह जिला में या उसके गृह विधानसभा में कौन से व्यक्ति छत्तीसगढ़िया है, कौन से गैर छत्तीसगढ़िया, किसको बोलते हैं? बल्कि भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही कहना है कि इस हिंदुस्तान के अंदर में जितने लोग रहते हैं सब भारतीय हैं। धर्म पूजा पद्धति भले अलग हो सकता है, लेकिन सारे के सारे लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू। दूसरा, छत्तीसगढ़ के अंदर में जितने लोग रहते हैं सारे लोग छत्तीसगढ़िया हैं। कोई 50 साल पहले आए, कोई 100 साल पहले आए। ठीक, अब इन्होंने किया क्या? छत्तीसगढ़ियों के लिए क्या किया है? ऐसे मेरे को बताया कि छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, चाहे किसान हो, मजदूर हो, चाहे उद्योगपति हो, सरकारी कर्मचारी हो, सारे के सारे तो छत्तीसगढ़ माता के संतान हैं। उनके लिए इन्होंने हट के कुछ किया क्या? हट के तो कुछ नहीं किया। इसके शासनकाल में वही आया, कभी वक्फ बोर्ड के लिए इतने जमीन 50 एकड़ दे रहे हैं, कहीं 100 एकड़ नाप दे रहे हैं। इसी दुर्गनगर में 2-3 बार आंदोलन हुआ है। बहुसंख्यक समाज और अल्पसंख्यक समाज के बीच में एक पर्दा डाल दिया है। इनके कोई भी नारे हैं जो सफल नहीं हुए। छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा गरवा घुरवा बारी। मैं एक के बिंदु को बोलना चाहता हूं, क्या भूपेश बघेल जी ये छत्तीसगढ़ के मात्र 4 चिन्हारी, इसके अलावा और कोई चिन्हारी नहीं? छत्तीसगढ़ को 36 बोलते थे, राज चलता था, 4 में सिमटा दिए आप। अब ये 4 में सिमटाए हैं, चलो आपके नारा खम मान लिए, क्या आपने नए नरवा पैदा किए जिसको नाला बोलते हैं, है ना? कोई नरवा नया बनवाए आप कि किसी पुराने नरवा का सृजन किए जहां पे लोग सिंचाई के लिए साधन संसाधन बढ़ गया हो? गरवा का तो हाल मत पूछिए। ये गरवा वाले में 1300 करोड़ रुपया खर्च एक नंबर में किए हैं। और जाके पूरे छत्तीसगढ़ के एक एक गोठान को देख लीजिए, एक भी गरवा नहीं है। रोका छेका भी नया नारा दिया है छत्तीसगढ़ी में, जो पहले कांजी हाउस जो बोलते थे उसको रोका छेका का परिवर्तित रूप है। मैं रोका छेका को उसको पूछना चाहता हूं कि आप किसी भी पाटन विधानसभा में ही निकल के चले जाइए श्रीमान जी, क्योंकि जब जो चीफ रहते हैं, जो मुखिया रहते हैं, उसके यहाँ सारे प्रकार के फैसिलिटी मिलते हैं। आप शाम को 6 बजे निकल जाइए, ऐसा एक गांव बता दीजिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं कांग्रेसियों को और मुख्यमंत्री जी को चुनौती दे रहा हूं कि एक गांव बताए जहां शाम को 6 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक के गैया नहीं मिलेंगे रोड में, या फिर उसमें किसी के जहां पे पानी वानी ना पड़ता हो। आप इतनी बुराई कर रहे हैं इस योजना की, और आपको ध्यान होगा कि केंद्र में आपकी सरकार है और आपकी सरकार ने इस योजना की तारीफ की थी। देखो, तारीफ का नहीं, नारों का बात है। आपने पहले जैसे पूछा था, काट निकाल लेते हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूं, प्रधानमंत्री आवास में क्या काट निकाले हैं? इन 4 साल 8 महीने में कांग्रेस शासित सर्वे करेंगे कह रहे हैं, वो सर्वे करेंगे। वैसी सर्वे वो लोग शराबबंदी के लिए कर रहे थे, और करते करते तो एक नंबर में 2000 करोड़ रुपया डकार गए। और एक लोग को उपलब्धि तमगा और दिलवाया है। कांग्रेसियों को मैं उसके लिए बधाई देना चाहूंगा। इन लोगों को सर्टिफिकेट करना चाहिए कि ये लोग झारखंड में कैसे ज्यादा शराब बेचना है इसका ट्रेनिंग दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तारीख शर्मसार कर रहे हैं। कोई ओलंपिक में करता है, कोई क्रिकेट में करता है, कोई खेल में करता है, कोई सामाजिक में, आर्थिक में, है ना? ऐसे क्षेत्रों में उपलब्धि देता है। तो ये हमारी सरकार और ये कांग्रेस की सरकार शराब ज्यादा बेचने के लिए। चलिए विषय पर आते हैं। अब आपके गृह विधानसभा जहां पर आपका कार्यालय है, आप रहते हैं, इसकी बात करते हैं। दुर्ग विधानसभा 2 टर्म से कांग्रेस के हाथ में है। अक्सर ऐसा होता है कि खेल के बीच में कैप्टन को भी अपनी भूमिका निभानी पड़ती है। तो क्या दुर्ग विधानसभा में कैप्टन यानी आप अपनी भूमिका कुछ अलग रूप में निभाएंगे? क्या विचार है, क्या सोच रहे हैं आप? मेरा एक ही है, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बड़ा पद दिया है। मैं जीवन पर्यंत इस पार्टी के लिए ऋणी रहूँगा, है ना? काफ़ी समय तक के मुझे संगठन सहायक पूर्णकालिक के रूप में मैं रायपुर जिला में काम किया है, जो आज वर्तमान में
बलौदाबाजार जिला, गरियाबंद जिला और रायपुर जिला, 3 जिला विभाजित हुआ है। वहाँ मैं 2003 से 2007 तक पूर्णकालिक रूप में काम किया हूँ। फिर उसके बाद मैं जिले महामंत्री का भी दायित्व निर्वहन किया हूँ और काफ़ी लंबे समय तक छत्तीसगढ़ भाजपा विधायक दल का स्थायी सचिव भी रहा हूँ, जिसका अध्यक्ष बहुमत में रहते हैं तो मुख्यमंत्री, और अगर हम विपक्ष में हैं तो नेता प्रतिपक्ष मेरे अध्यक्ष, और मैं उसके एक प्रकार से सचिव के रूप में काम किया हूँ। बड़े लोगों के बीच में मैं काफ़ी समय बैठा हूँ। अभी 26 मई से पार्टी ने मुझे दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी का दायित्व दिया है। इस मैटर पे बड़े लोगों से काफ़ी बातचीत हुआ। मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ कि इतने बड़े कांग्रेस के बड़े लोग हैं, कैसे वो होगा, तो लोग बोले कि आपको हमारा आशीर्वाद है। तो मेरा एक ही लक्ष्य है जीवन का, है ना। मैं राजनीति में भी आया हूँ तो 97-96 में MSc फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स में करके आया हूँ। 1-2 बार जॉब भी आया था, तो जॉब को भी छोड़ा हूँ, 2-3 बार आया, है ना। मैं सेवा के लिए आया हूँ और मेरा मूल कर्तव्य है कि इन पांचों के पांचों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के जो लोकप्रिय लोग हैं, जिन्होंने इस पार्टी के लिए जीवन जवानी सब कुछ लगाए हैं, ऐसे मतलब आर्थिक नहीं, गरीब भी हैं हमारे निष्ठावान कार्यकर्ता है, तो उनको पांचों के पांचों सीट में विधायक बनाना मेरे प्रथम प्राथमिकता में है। और पार्टी जो है हमारी माँ है, पार्टी जो है वो सर्वोपरि है। पार्टी जो भी निर्देश समय समय में देंगी मैं अक्षरशः पालन करूंगा। इस पार्टी से परे सोचना मेरे लिए पाप ही नहीं, महापाप है। मतलब आप किंग मेकर की भूमिका में ही रहेंगे, किंग नहीं बनेंगे। नहीं। तो चलिए, ये थे जितेंद्र वर्मा, दुर्ग जिला, जो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से एक दुर्ग जिला बनाया गया है, इसके जिला के अध्यक्ष थे। बहुत सारी बातचीत हमने की है, बहुत सारी बातें बची हुई है। अगर आपकी भी कुछ प्रश्न हो, आप जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी और सच्ची खबर के लिए बने रहें द CG खबर के साथ। धन्यवाद।